हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एरीज़ के लिए रीड। माय स्वीट शुगर एरीज़ के लिए वेरी सॉरी मेष राशि वालों, आपकी रीड काफ़ी लेट हो गई है एंड अभी तो कैंसर वालों की नहीं हुई है। देखो मतलब आप लास्ट नहीं है। रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ बातें, जैसे कि अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आपके चार्ट में कहीं भी टॉरस एंड एक्वेरियस फॉल करता है, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस, यू कैन वॉच माय टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. If you're married, dealing with someone who is married, you can watch my Sutra Tarot. ओके जी, एंड दैट्स इट. अगर इस चैनल पर नए हैं तो स्वागत है आपका. नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड. फॉर एरीज प्लीज, जिनके बारे में मेष राशि वाले सोच रहे हैं. फॉर माय स्वीट शुगर एरीज प्लीज. ओह, एरीज जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये ना ऑब्सेस नज़र आ रहे हैं. ऑब्सेस तो है ही, खैर नज़र क्या आ रहे हैं, ऑब्सेशन की एनर्जी तो है इनकी तरफ से, बट यार शादी का क्या है. वेट, लेट मी क्लैरिफाई दिस. वेट वेट वेट, व्हेयर्स माय डेक. लेट मी क्लैरिफाई दिस. शादी हो गई है, शादी का सपना टूटा है, क्या बात है, क्या बात क्या है. प्लीज क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल्स. मैं सो के उठी हूँ इसलिए मेरी वॉइस ऐसी हो रही है. डोंट नो आप लोगों को कैसी लग रही होगी. देखो मतलब कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे, माय डियर अरूज, माय एरीज. मैं सो कर ही उठी हूँ, मैं आपकी रीड करने बैठ गई हूँ. सी हाउ मच आई लव यू. प्लीज क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल्स. ओके जी, शादी का सपना टूटा है, ठीक है जी. इनका शादी का सपना टूटा है आपको लेकर के. ये ना आपके साथ शादी के सपने देख रहे थे, परफेक्ट मैरिज मटेरियल थे आप इनके लिए, एंड वो टूटा है. ठीक है, कभी इन्होंने ना बड़े सपने संजोए थे, आप दोनों ने संजोए होंगे. आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से कि हाँ कभी मैम हमने शादी के सपने देखे थे, बच्चों तक के नाम रख लिए थे. इस टाइप की एनर्जी है. वो चीज़ ना यहाँ टूट गई है. रीज़न क्या बना, थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ठीक है जी, जो टूटा है ना रिश्ता, ये थर्ड पार्टी की वजह से टूटा, किसी और की इन्वॉल्वमेंट रही है यहाँ पर. ठीक है, एंड आप वॉक अवे कर गए हैं, आप निकले हैं. ये आपके पार्टनर की नहीं है, ये आपकी निकलने की एनर्जी कि आप निकल के गए हो, आपने छोड़ दिया, आपने गिव अप कर दिया कि मैं ऐसे रिलेशन में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मुझे माफ़ करो. एंड आप चलते बने, मतलब नॉट चलते बने, आई मीन आप निकल गए, आपने छोड़ दिया. थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप बने नहीं रहे. तब ये ना आप पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नज़र आ रहे हैं, अटके हुए हैं. आप तो निकल गए, ये नहीं निकले. टू बी ऑनेस्ट, नो. सी लुक एट दिस कार्ड. आप चले गए बट ये आप पर अटके रहे, एंड यहाँ पर अभी भी अटके हुए हैं. क्या कहते हैं, एरीज. काफ़ी मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी आपको लेकर के. यस, प्रेयर्स बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं, मांगते हुए नज़र आ रहे हैं आपको वापस. वही बॉन्ड, वही रिश्ता, वही रिलेशन वापस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कभी आपका रहा है किसी पॉइंट पर ना, उसी चीज़ को वापस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं. बहुत प्यार, इमोशंस, लव फील कर रहे हैं आपके लिए, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड. नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. आप ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हो एरीज. नो, ये चारों कार्ड आपकी बात कर रही हैं. आप इंटरेस्टेड नहीं हैं. आप मुझे नहीं लग रहा आप इनकी तरफ पलट के देखने वाले भी हो. आप इतना ज़्यादा हर्ट हैं, ठीक है जी, इतना ज़्यादा हर्ट हैं आप कि आप इनकी तरफ देखने वाले भी नहीं हैं. आप आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं. प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस में आप चल रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं. एंड अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं एरीज. आप लोग ना ख़राब एनर्जी में नज़र, इनसे डिसअपॉइंट हैं, ठीक है, वो बात तो है, लेकिन आप ख़राब एनर्जीज़ में नहीं हैं, नेगेटिव एनर्जी में नहीं हो. आप क्लोज्ड ऑफ हैं आप, मतलब आप ओपन नहीं हो रहे हैं किसी के लिए भी, इनके लिए तो स्पेशली नहीं हो रहे हैं. लेकिन आपकी एनर्जीज़ नेगेटिव नहीं है, लो नहीं है, अच्छा कर रहे हैं. जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको ना अच्छे से कर रहे हैं. लेट मी क्लैरिफाई दिस. क्यों ये मुझे रिकन्सिलेशन की एनर्जी दे रहा है? वाई 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 वाई. ओह नो,
ये ना रिलेशन टॉक्सिक, आपके आपके नज़रों की बात करूँ मैं, अगर आपकी नज़रों से देखा जाए तो ये रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है। आपका ऐसा मानना है एरीज़? ये रिलेशन अब टॉक्सिक हो चुका है। मैं इसमें वापस नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाली, नो। मेरी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगी तो मैं इस बंदे के पास वापस नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। ये आपकी एनर्जी है एरीज़, ये आपकी एनर्जी है। तो आप अच्छा कर रहे हो जहाँ भी हो, मुड़ के देखने वाली एनर्जी में नहीं हो। सी, ये मेरे ज़हन में था, ये मेरे माइंड में था। 6 ऑफ कप्स, जब मैं 6 ऑफ वॉन्ड्स देख रही थी ना, तभी मेरे माइंड में 6 ऑफ कप्स घूम रहा था एंड मैं सोच रही थी यार ये रिकंसिलिएशन की एनर्जी क्यों दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। सी, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये आएंगे आपके पास रिकंसिलिएशन के लिए ना, आएंगे। लाइट चली गई है, अब ऐसा हो सकता है आपको फ़ैन की आवाज़ आए, इन्वर्टर में चल रहा है। हाँ जी, तो ये रिकंसिलिएशन के लिए आएंगे आपके पास एरीज़, ज़रूर आएंगे। लेट मी क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आएंगे ना आपके पास रिकंसिलिएशन के लिए अरूस, आई मीन एरीज़। देखा कितने प्यार से बुलाती हूँ मैं आपको। तो इस बार ना ये मैरिज को लेकर के बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं। इनकी ना इंटेंशन मैरिज को लेकर के ज़्यादा है। मतलब सच कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि ये अब आएंगे तो टाइम पास वाली एनर्जी में आ रहे हैं, नो। एक सीरियस कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी है कि आपको एक सीरियस कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, बट ये रिकंसिलिएशन के लिए ज़रूर आएंगे आपके पास। हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड, हेरोफेंट। बट इस बार एरीज मुझे ना आप इन्हें सीरियस लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, इस बार आप इनको सीरियस नहीं ले रहे हैं। यानी कि आपको इस बार भी ऐसा ही रहेगा, आपके मन में ना यही चीज़ रहेगी कि ये झूठ बोल रहे हैं, दिखावा है, वापस चले जाएंगे, निभाने वाले नहीं हैं। इस टाइप की एनर्जी है। मुझे नहीं लग रहा कि आप इनके इस प्रपोज़ल को सीरियस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, नो। मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहा, नो। काफ़ी दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो आप, विच इज़ गुड, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। आप ब्रेन का बहुत यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड मुझे नहीं लग रहा कि आप इनको चांस देंगे, नो। इवन आप उल्टा मुझे और गुस्सा ही नज़र आ रहे हैं कि क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों आना है, अब क्यों आना है, जब सब ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया, चले गए, छोड़ दिया, कुछ भी हुआ सही, अब क्यों आना है। ये आपकी एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, चांस देने के मूड में नहीं है आप, नो नो। वाई 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। एरीज, पहली बात तो ये, इस रीडिंग को ध्यान से सुनना, इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छुपा है, ठीक है जी। हाई प्रिस्टेस से इससे मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है, ठीक है जी, ज़रूर है। दूसरा, अगर ये आपके पास आते हैं इस तरीके से, आपको कमिटमेंट देने के लिए आते हैं, बोलते हैं, एक सीरियसनेस दिखाते हैं आपको, तो आपको ना एकदम से, वैसे तो आप नहीं करेंगे, ये तो मुझे खैर कहने की ज़रूरत भी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर कुछ एरीज़ के लिए मैसेज है, कुछ के लिए, कि एकदम से विश्वास नहीं करना है, ठीक है जी। एकदम से इनकी बातों में मत आ जाइएगा, एकदम से इन पर ट्रस्ट करना फिर से शुरू मत कर दीजिएगा, ठीक है जी। ये आपके लिए मैसेज है, मैसेज। वैसे तो नहीं कर रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना आकर के आपको कंफ्यूज ही कर रहे हैं और आप उल्टा कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई डिसीजन लेते हुए मुझे आप भी नज़र नहीं आ रहे हैं एरीज, कम से कम इनके हित में, इनके पक्ष में तो नहीं ले रहे हैं। ये इतनी ईजिली इनकी सुनते हुए तो एटलीस्ट नहीं नज़र आ रहे हैं बिल्कुल भी, नो। एंड मैसेज भी आपके लिए यही है कि इनकी बातों में एकदम से नहीं आना है। अदरवाइज़ क्या होगा, क्या होगा मैम, होगा ये कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये फिर से आपको उसी स्टेट में ला करके छोड़ दें। मतलब समझ रहे हो ना आप इन पर ट्रस्ट करने लगें, आप इनकी बातों में आने लगें, आप मान जाएं, या ये आपको कुछ भी बोलें एंड देन अगेन इनकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। ये चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है एरीज, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिर से आपको कंफ्यूज करके छोड़ सकते हैं। तो इट वुड बी बेटर कि आप एकदम से अचानक से इनकी बातों में ना आए। ऐसे मत मानना, ठीक है, इतनी ईजिली, इतनी क्विकली नहीं मानेंगे आप, ठीक है जी माय डियर एरीज। वैसे तो आप नहीं मान रहे हैं, ये तो मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं वैसे।
वो एरीज, क्लियर मैसेज है आपका, फिर से दिल टूट सकता है, फिर से दिल दिल टूट सकता है आपका, इनको एंट्री नहीं देनी। नो, सी नेगेटिव एनर्जी है, देखो नहीं, इनको फिर से चांस मत देना। अभी आप बहुत सुंदर एनर्जी में हो, हँसती खिलखिलाती एनर्जी में हो, ये फिर से आएंगे, आपको लव ऑफर करेंगे, फिर से कुछ कुछ बातें आपको बोलेंगे, आप फिर से इनकी बातों में आ जाएंगे। देन आपके फिर से कन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे आप दोनों के बीच में, फिर से वाद विवाद होगा, गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, फिर से चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ रही है। एंड देन फिर से ये आपको छोड़ते हुए छोड़ के जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड देन आप अगेन उसी नेगेटिव एनर्जी में आ जाओगे जिससे आप निकल चुके हैं, ठीक है, जिसमें आप अभी नहीं हैं, ठीक है। समझ रहे हो, सीक्वेंस दिखाई दे रहा है मुझे, चीज़ें ना बिल्कुल सीक्वेंस से हो रही है कि ये आ रहे हैं, अगेन आ रहे हैं, आपको फिर से अप्रोच कर रहे हैं, आपको बातों में ले रहे हैं, एंड आप बातों में आ रहे हैं, ठीक है जी। ये आपको फिर से एक झूठा नकली प्यार दिखा रहे हैं, एंड आप उस पर विश्वास करते हुए नज़र आ रहे हैं। देन क्या हो रहा है मैम, देन ये हो रहा है कि ये आप दोनों के बीच में फिर से वाद विवाद हो रहा है, एक दूसरे से मतभेद होते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छी एनर्जी नहीं है। फिर से ना आप दोनों के बीच में आर्ग्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। एंड देन फिर ये आपको छोड़ छोड़ के भागेंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। फिर ये आपको छोड़ छोड़ के भागेंगे, एंड देन फिर आपका दिल टूटेगा, ये फिर आपका हाथ छोड़ के जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप इन पर विश्वास करने लगेंगे ना, आप इनकी बात मानेंगे, ये वैसे ही आपको फिर से छोड़ के चलते बनेंगे। तो आपको क्या करना है, नहीं सुननी है, मेल्ट नहीं होना है, ठीक है। आपको ये करना है कि आपको मेल्ट नहीं होना है, पिघलेंगे नहीं आप, ठीक है जी। सी, एंड पता है क्यों टूटेगा, क्यों वाद विवाद होगा, क्यों रिश्ता टूटेगा, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होगी। थर्ड पार्टी, किसी तीसरे बंदे की वजह से आप दोनों के बीच में फिर से लड़ाइयाँ होंगी, किसी तीसरे की वजह से, कोई भी हो सकता है, कोई भी आपके होते हुए किसी और से अफेयर हो, ये भी चांसेस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आपके होते हुए किसी और में इंटरेस्ट ले लें, ये भी चांसेस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होगी, एंड देन आपको अगेन दुख होगा, आपको दर्द होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, एंड अगेन आपका दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, आप सैड एनर्जी में चले जाएंगे फिर से। तो रहने दीजिए, बेहतर होगा कि आप रुको, बहुत जल्दी इनको लेकर के कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। अभी जिस एनर्जी में हो आप उसी में रहिए, ठीक है। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी जिस एनर्जी में हो ना आप इनको लेकर के, आप उसी एनर्जी में रहिए, उसी एनर्जी में रहिए। इनको लेकर के कोई डिसीजन अभी मत ही लो, बेहतर होगा, क्योंकि अगेन चीज़ें फिर से रिपीट होती हुई नज़र आ रही है, रिपीट हो रही है। आप नहीं चाहते ना फिर से वे चीज़ें हों दोबारा जो पहले हो चुकी हैं, फिर से आप उस सैड एनर्जी में जाओ, नहीं चाहते ना, तो आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे इनको लेकर के, ठीक है जी माय डियर एरीज, एरीज माय अरूज, नहीं जाएंगे आप, किसी की बातों में नहीं आएंगे आप, ओके। इसी एनर्जी में रहिए जिसमें आप हैं, हर्मिट वाली एनर्जी में रहिए। सैड नहीं है, अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी प्यारी एनर्जी है। कैसी एनर्जी है मैम, ऐसी एनर्जी है बेब कि आप एक जगह बैठे हो, शांति से बैठे हो, अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, अपने आप को एंजॉय कर रहे हो, एंड बहुत अब आपका ऑरा ना बहुत प्योर एंड प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहा है, जैसे कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो, जैसे कि जिन्हें भी आप मानते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप ना मुझे प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हैं, मतलब प्रोटेक्शन की एक लेयर मैं आपके चारों तरफ देख पा रही हूँ। आपका ऑरा ना इतनी ईजिली कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो इट वुड बी बेटर कि आप इसको डिस्टर्ब ना करें, इस ऑरा को डिस्टर्ब ना करें, एंड आप कोई डिसीजन ना ही लें इन्हें लेकर के। तो अगर आप बहुत सोच के बैठे हो ना, नहीं पास्ट आएंगे, अप्रोच करेंगे तो हम तो मान जाएंगे, हम तो कूद कूद के जाएंगे, नहीं, नो, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है जी। कहीं नहीं जा रहे हो आप, किसी के पास नहीं जा रहे हो कूद कूद के, जिस एनर्जी में हो अभी आप उसी में रहो, सुंदर एनर्जी में हो, सुंदर एनर्जी में रहो, सुंदर बाबू बन के रहो, ठीक है जी। एरीज, कोई आए कोई जाए, आप नहीं जा रहे हैं किसी के पास, जिसको आपकी ज़रूरत होगी वो खुद आएगा, 100 बार आएगा, ठीक है। नाउ लेट मी सी फ्रॉम दिस डेक, इनकी एनर्जीज ना नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। For Aries please, for my sweet sugar Aries please.
डिसीट। कोई एरीज से जला मरा जा रहा है, क्या बात है भाई, कौन चिढ़ रहा है आपसे? हम भी तो देखें कौन है ये जो हमारे एरीज से जल रहे हैं। अब मेरी वॉइस ठीक हो गई ना? प्लीज़ क्लेरिफाई। ओह, ये वो शख्स है एरीज जिन्हें आपने ब्लॉक मारा हुआ है, जिन्हें आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है ना एरीज। अब ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी। आप देखिए आपने किसको ब्लॉक किया है। जिस भी किसी को आपने ब्लॉक मारा हुआ है वो शख्स आपसे बहुत ज़्यादा जेलस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, वो शख्स आपसे बहुत ज़्यादा जेलस नज़र आ रहे हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है। बहुत जलन नज़र आ रही है इनके मन में। ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड, कोई रिलेटिव, आपके बॉयफ्रेंड, आपके एक्स, कोई भी। बट ये है वो शख्स जिसको आपने ब्लॉक मारा है। ठीक है, ये एनर्जी, ख़राब एनर्जी, जलन वाली एनर्जी, चिढ़ वाली एनर्जी, जेलेसी वाली एनर्जी उस बंदे या बंदी की है जो आपकी ब्लॉक लिस्ट में है इस वक्त, जिसको आपने ब्लॉक मारा हुआ है, जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं, जिसको आप कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हो। ये वो शख्स है। ठीक है जी, बहुत आपके बारे में बातें बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत आपके बारे में चुगलियाँ कर रहे हैं। आप कहाँ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन चीज़ों को लेकर के ये बहुत वो कर रहे हैं। मतलब कह सकती हूँ मैं कि आपकी इमेज ख़राब कर रहे हैं, आपकी इमेज बहुत ख़राब कर रहे हैं। होता है ना चुगलियाँ पीटना, खामी खाकी, बिना वजह दूसरों से जल के, बिना वजह कोई बात ना किस्सा, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई बात ना किस्सा एंड खामी खा आपका नाम उड़ा रहे हैं। यस, उड़ा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी है द मून। ये ना आपकी इमेज बहुत ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमेज ख़राब कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपकी इनको खबर नहीं मिल पा रही है, आपके बारे में ना कुछ पता नहीं चल पा रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। कहाँ हो, कैसे हो, किससे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, चल क्या रहा है लाइफ में, इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जले हुए हैं आपसे, बहुत जले हुए हैं। जर्नी, ब्रोकन हार्ट, द वर्ल्ड। थिंकिंग मैन। एरीज, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। ये आपके बारे में काफ़ी ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं मुझे। मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं लग रहा पॉजिटिवली सोच रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव वे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों मैम नेगेटिवली क्यों सोच रहे हैं हमारे बारे में? क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही है, आपकी खबर इनको मिल नहीं पा रही है। मिल भी रही है तो खबर आपके बारे में कुछ ऐसी मिल रही है कि आप घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ से जले मरे जा रहे हैं कि आप लाइफ एंजॉय कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ से चिढ़ रहे हैं, इनके अंदर चिढ़ है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा है। अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं मुझे आपके, बहुत अगेंस्ट, बहुत अगेंस्ट। एंड एक सच बताऊं तो एक अधूरापन इनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ, अधूरापन। मुझे ना यिंग यांग से यही एनर्जी आ रही है कि ये पूरे नहीं हैं, खाली खाली से नज़र आ रहे हैं। आपके बिना ना खुद इनको भी इस चीज़ का एहसास है एंड ये फील कर पा रहे हैं कि ये अधूरे हैं, अकेले हैं, पूरे नहीं हुए हैं। मतलब समझ रहे हो ना आप? सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपके बिना इनकी लाइफ में ना एक खालीपन है, एक अधूरापन है, वॉइड है एक, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ ना किसी से भी ये भर नहीं पा रहे हैं। मतलब आपकी जगह ना इनकी लाइफ में या इनके जहन में कोई और ले नहीं पा रहा है। इसलिए भी ये काफ़ी ओवरली थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि कोई और इनको मिल नहीं रहा है उस लेवल का, कह सकते हैं उस लेवल का बॉन्ड इनका किसी और के साथ नहीं बन रहा है जिस लेवल का आपके साथ बन गया था। मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एंड ये आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, टेम्पल पैथ। एंड अगेन मैं ये कहूँगी एरीज, आपको ना अपने धर्म स्थल पर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये किसी और के लिए भी आई थी गाइडेंस, ये आपके लिए भी आ रही है। क्यों ज़रूरत है मैम, क्यों जाएँ हम, क्या बात हो गई, क्यों जाना पड़ेगा? यूँ जाना पड़ेगा कि इनकी ना एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव है। ना सिर्फ इनकी, एक शख्स और है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। तो आप इनकी नेगेटिव एनर्जीज से बच सकें, आपका ऑरा ना प्रोटेक्टेड रहे। जैसी सुंदर एनर्जी में आप अभी हैं आप वैसे ही रहें, बिल्कुल रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्सिंग वाली एनर्जी में रहें आप। इसलिए आपको धर्म स्थल पर जाने की ज़रूरत है। आपको अपने ईश की सहायता लेने की ज़रूरत है। ईश मीन्स जिन्हें भी आप मानते हैं, ठीक है, जिन्हें भी आप मानते हैं, आपके इष्ट देव जिन्हें भी आप मानते हैं, उनकी सहायता लेने की आवश्यकता है। ठीक है जी।
my dear Aries, and let me clarify this broken heart and the world. एरीज, मैंने क्लैरिफिकेशन निकाली है इनके लिए, ब्रोकन हार्ट एंड द वर्ल्ड के लिए एंड जर्नी के लिए। मुझे क्या एनर्जी पिक हो रही है कि ये आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपके पास्ट पर्सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस ये आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं। एंड स्टॉक करके इनको क्या पता चल रहा है, इनको ये पता चल रहा है, मतलब स्टॉकिंग करके ये जान पा रहे हैं कि आप ना किसी और से बात करने लगे हैं, कर रहे हैं, आपकी एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है। इनको ये पता चल रहा है स्टॉक करने के बाद। सी देखो, लुक एट दिस, स्टॉक कर रहे हैं ये आपको, आपको देख रहे हैं ये हर जगह। क्या पता चल रहा है इनको कि आपका कहीं लव अफेयर, लव रोमांस फिर से शुरू हो रहा है, एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी शुरू हो रही है। इस चीज़ को लेकर के इनके मन में ना बहुत ज़्यादा जेलेसी नज़र आ रही है, बहुत जेलस नज़र आ रही है इस चीज़ से कि आपको कोई मिल कैसे सकता है, आपकी रोमांटिक लाइफ फिर से शुरू कैसे हो सकती है। इस बात को लेकर के ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं। इसलिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रोच करके वापस उसी स्टेट में लाना चाहते हैं, मतलब समझ रहे हो ना आप, फिर से आपको उसी स्टेट में लेके आना चाहते हैं। वही दिल, टूटा हुआ दिल, वही आपको वैसा ही दुख, वैसा ही दर्द, वैसी ही पीड़ा फिर से देना चाहते हैं। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इन्हें बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो एरीज, बाय गॉड आप इन्हें बहुत ही अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सी बहुत सुंदर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आप इन्हें। बट आपको ना एरीज, इस बात को तो आप गांठ बांध लीजिए। देखो फिर से आ गया डोर टू स्पिरिट, मैं अभी बोलने ही वाली थी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। इस बात को तो आप गांठ बांध लीजिए एरीज के ना, आपको अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को इनसे प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनकी एनर्जीज ना नेगेटिव हो रखी हैं। एंड ये मे बी आपको नज़र लगाएं या कुछ इस टाइप की एनर्जी है, तो येस आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू स्पिरिट, कैसे होगा मैम, ये हम कैसे करेंगे, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगेन आ गया ना, देखो डोर टू स्पिरिट फिर से आ गया ना, ये आपके लिए मैसेजेस हैं। क्या मैसेजेस हैं मैम के ना, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। ये प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स से ही मिल सकती है, उन्हीं से मिल सकती है जिन्हें आप मानते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर एरीज, माई स्वीट शुगर एरीज? प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर ऑरा फ्रॉम दिस पर्सनस नेगेटिव एनर्जी। ठीक है जी, इनकी नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करिए आप। वैसे हम सेंसिंग कि आपको ना प्रोटेक्शन मिल भी रही है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सी आप इस वाली रो को देखिए, द वर्ल्ड, टेम्पल पैथ, डोर टू स्पिरिट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपको ना यूनिवर्स से, या जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी आप नाम लेते हो या आप नाम भी ना लेते हो, जो भी जिन्हें भी आप मानते हैं, उनसे, उनकी तरफ से ना आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उस एनर्जी की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। सी आप इस लाइन को देखिए, एंड आप इधर देखिए, इस वाली लाइन को देखिए, कि कोई भी कितनी भी जेलेसी क्यों ना रख रहा हो आपसे, आपका कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। सी यहाँ देखिए, नेगेटिव एनर्जी आ रही है इस साइड से, नेगेटिव एनर्जी आ रही है इस साइड से, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। इधर से आपको प्रोटेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। सी मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपका ना कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन हाँ, आपकी प्रेजेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ पर मैम? जिन्हें भी आप मानते हैं ना, उनके पास आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, आपको जाना है, अपनी अटेंडेंस लगा कर आनी होगी, समझ रहे हैं ना आप? अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना आप? हमें जहाँ कहीं से कुछ भी चाहिए होता है, वहाँ हम अटेंडेंस लगाते हैं ना, क्लास में लगाते थे, फिर कॉलेज में लगाते थे, ऑफिस में भी लगाते हैं, है ना? हमें कुछ चाहिए, समझ रहे हो ना आप? रिश्तों में भी हम अटेंडेंस लगाते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, है ना? कराते हैं ना कि हमें कुछ चाहिए उस रिश्ते से, समझ रहे हो ना आप? ठीक वैसे ही यहाँ भी आपको अटेंडेंस लगानी होगी। कहाँ? ईश्वर के द्वार में अटेंडेंस लगा कर आइए। इन आपकी प्रेजेंस चाहिए, ठीक है? डोंट वरी, आपसे लेंगे कुछ नहीं, आपको देंगे ही। तो प्लीज़ इनके पास जाइए। ईश्वर, अल्लाह, जिन्हें भी आप मानते हैं, गॉड, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, आई डोंट नो आप कहाँ जाते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाइए, आपको जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एरीज, होकर आइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिन्हें भी आप मानते होंगे, जहाँ भी आप जाते रहे होंगे, वहाँ बड़े दिनों से आप गए नहीं हैं,
आपकी यू नो ठीक है माय डियर एरीज़, आपको होकर आना है जहाँ कहीं भी आप जाते थे। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप ना पहले जाया करते थे एंड अब आपने जाना बंद कर दिया है। काफ़ी टाइम हो गया है, गैप आ गया है, आप जा नहीं रहे हैं। होकर आइएगा जहाँ कहीं भी आप जाया करते थे ना, अपने जो भी आपका है अपने रिलीजन से जुड़ा हुआ जो भी आपका स्थान है, जहाँ भी आप जाया करते थे, आपको अच्छा लगता था एंड अब आपने किसी भी रीज़न से वहाँ पर जाना बंद कर दिया है, नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी मजबूरी हो सकती है, लेट्स से आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ आपको होकर आने की ज़रूरत है, ठीक है? जाइए। गार्डन एंड गेट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। एरीज़, गार्डन एंड द गेट से आपके लिए एक एनर्जी है, आपको मॉर्निंग वॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ना क्लियरली एक ही मैसेज दे रहा है मुझे कि आपको वॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वॉक करिए, वॉक करिए, वॉक करिए। इसको मैं और क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई गार्डन एंड द गेट। आपके माइंड में ना किसी तरीके का स्ट्रेस है एरीज़, किसी बात की ना आप टेंशन ले रहे हो, किसी बिना वजह किसी बात की बहुत टेंशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका हाल ही रिसेंटली किसी से कोई वाद-विवाद हुआ है, कुछ अनबन हुई है, खटपट हुई है, उसके बारे में आप काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। नो, इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए ना आपको मॉर्निंग वॉक पर जाने की ज़रूरत है एरीज़, ठीक है जी? मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग, इवनिंग जो भी जैसी भी वॉक है आपको करने की ज़रूरत है, वॉक करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि आपको वॉक करना है, ताकि ये जो आपका स्ट्रेस है ना, जो आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन येस, यहाँ पर कोई तनाव है जो आप ले रहे हैं बिना वजह का। लेट्स से ऑफिस में आपकी खटपट हो गई, उस बारे में आप ओवरथिंक कर रहे हैं, बट है किसी से आपकी हुई है रिसेंटली एंड आप उस चीज़ को ना भूल नहीं पा रहे हो, उसके बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेस आपका ख़त्म हो, उसके लिए आपको वॉक पर जाने की ज़रूरत है माय डियर एरीज़। यार व्हाई अगेन योर पास्ट पर्सन, पास्ट की इतनी एनर्जी क्यों आ रही है एरीज़? आपके पास पर्सन की एनर्जी है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट क्लेरिफाई कर रही थी मैं, ये कम्प्लीटली आपके पास्ट है। सी, आपके पास पर्सन है जिनके साथ आपका लव अफेयर रहा है कभी, वो आपके बारे में स्टिल अगेन काफ़ी सोचते नज़र आ रहे हैं, जेलस भी नज़र आ रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ना पास्ट के बारे में, मैं सच बताऊँ, मुझे खुद को बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाह रही हूँ कुछ नए की बात हो, लेकिन यहाँ बार बार पास्ट की एनर्जी आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। जो कभी आपने इनको दिया है ना, जो लव, जो केयरिंग, जो पैम्परिंग आपने इनको दी है, उस चीज़ को ये बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट जेलस भी हैं, जेलस भी हैं, ये आपसे जेलस भी है, मिस कर रहे हैं बट स्टिल जेलस हैं ये आपसे। अगेन बहुत पॉजिटिव इनकी वाइफ मुझे नहीं नज़र आ रही है। लवर्स, एंड इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस नज़र आ रहे हैं कि आप किसी और को चुन रहे हैं, किसी और को चुन लेंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे, इनको छोड़ रहे हैं, इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा जेलस नज़र आ रहे हैं। एंड वहीं आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या आप ना अपने पास से बिल्कुल भी ज़रा भी डरते हुए नज़र नहीं आ रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये आते भी हैं कुछ करने कहने, तो आपको, आपके मन में ना फ़ियर नहीं है इनको लेकर के, ठीक है जी? फॉर एरीज प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर एरीज प्लीज। समझ के भी ना समझने से एरीज, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। एरीज, आपका पास्ट तो आपका पीछे नहीं छोड़ रहा। सी, रिकन्सिलेशन, आपके पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। नो नो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ये अगेन आपके पास आ रहे हैं, ये फिर से आपके पास आ रहे हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। एरीज, आपके पास पर्सन है, आपको रिकन्सिलेशन देने के लिए आ रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बैठ के बहुत बात करने वाले हो,
बहुत ही बात करने वाले हैं। एंड ये ना आपको अगेन कुछ इस तरीके से ट्रीट करेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे, ऐसा दिखाएंगे, ऐसा जताने की कोशिश करेंगे, देखो तुम मेरे साथ सेफ़ हो, या मैं लॉयल हूँ, लॉयल रहूँगी, रहूँगा। एंड बहुत सी चीज़ें ना मुझे फेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें मुझे दिखावा नज़र आ रहा है। दिखावा मतलब दिल से नहीं कर रहे हैं, जेन्युइनली नहीं आ रहा है, इनके अंदर से नहीं आ रहा है। एक्टिंग बहुत कर रहे हैं, ड्रामा बहुत कर रहे हैं, दिखावा बहुत कर रहे हैं आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए। एंड पता है एरीज़ में क्या एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपके पास पर्सन को ना आपकी फैमिली भी पसंद नहीं करती। यहाँ फैमिली का कोई इशू है, या तो इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, या आपकी फैमिली यस फैमिली बहुत अगेंस्ट नज़र आ रही है मुझे आप दोनों के रिश्ते की। फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। या तो इनकी हो सकती है, आपकी हो सकती है, दोनों की हो सकती है। आपकी फैमिली ना इस रिश्ते को बिल्कुल तोल के देख रही है। फैमिली को ऐसा लगता है कि दोनों में से एक ना एक मतलब अगर इनकी फैमिली है तो इनको ऐसा लगता है आप इन्हें धोखा देंगे, एंड आपकी फैमिली है तो उनको ऐसा लगता है कि ये धोखेबाज व्यक्ति है, आपको इनके साथ नहीं होना चाहिए। फैमिली यहाँ पर अगेंस्ट है, या आप दोनों के इस रिश्ते के अगेंस्ट है। अगेंस्ट एक दूसरे की परिवार, एक दूसरे का परिवार आप दोनों को पसंद नहीं करता है। नो मैं आपके लिए गाइडेंस लूँ, आपको इनके बारे में मतलब पास्ट आता है तो आपको क्या करना क्या चाहिए एक्चुअल में देखूँ, अलग से थोड़ी सी एनर्जी देखती हूँ, है ना। क्योंकि पास्ट घूम फिर के आपके पास ही आ रहे हैं, घूम फिर के आपके पास आ रहे हैं, चाहे अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, चाहे बुरी एनर्जी में आ रहे हो, ये आप ही के पास रहे हैं। लेट्स सी अगर एरीज इनको चांस दे देते हैं तो क्या होगा। अगर एरीज ने इनको चांस दे दिया तो क्या होगा। ओह नो 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 नो, मत देना। नहीं देना चाहिए एरीज, नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो पेन इन्होंने आपको दिया है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फिर से आपको दे दें। ऐसा हो क्या रहा है, आप ना इनके पेन से, इनकी एनर्जी से, इनके दर्द से निकल गए हो, ठीक है जी। अब क्योंकि आप निकल गए हैं तो आप अच्छे दिखने लगे हैं, आपने अपने ऊपर काम किया, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो गई हैं, आपकी वाइब्स पॉजिटिव हो गई हैं, आप चेंज हो गए हो कम्प्लीटली, ठीक है एरीज। आप चेंज हो गए हैं, तो आपकी तरफ ना आप बहुत ज़्यादा फिर से अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप पहले से काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं, लुक में भी, कैसे भी ले लीजिए, करियर वाइज हर तरीके से, फाइनेंशियली हर तरीके से, इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर वापस आना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको चांस देते हैं तो अगेन इनसे आपको दुख ही मिलने वाला है। सी 5 ऑफ कप्स, अगेन इनसे आपको दुख, दर्द, पीड़ा ही मिलेगी। तो देखो मैंने एक छोटी सी गाइडेंस ली थी, आपको जाना चाहिए कि नहीं, तो मेरी तरफ से तो इट्स अ नो, नहीं जाना चाहिए। बट स्टिल आप अपने पास के साथ जाओ ना, क्योंकि इनकी तो बहुत एनर्जीज आ रही हैं वापस आने की, नहीं आएंगे भी। स्टिल अगर आप इनके साथ जाते हैं, इनके पास जाते हैं, बहुत सोच विचार करके जाइएगा, बहुत सोच विचार करके। जो पास्ट के एक्सपीरियंस है ना, उनको भूलना मत, उन्हें भूल कर मत जाना, ठीक है। पास्ट के एक्सपीरियंस को अपने जहन में ले करके जाना। अगर आप पास्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो, उनको फिर से कोई चांस दे रहे हो तो। ठीक है जी एरीज, for Aries please, for my sweet sugar Aries please, for my darling Aries please. विन विन आउटकम, क्या बात है एरीज, विन विन आउटकम। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, क्या बात है। अ पर्सनल इशू एरीज, सपने देख रहे हैं, उन्हीं पे खुद ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। सपने देख रहे हैं, उनके लिए खुद ही काम नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा, पड़ोसी करेगा, हैं? कौन करेगा, पड़ोसी करेगा क्या। डीएम बनने का सपना देख रहे हो अगर, तो पढ़ेगा कौन। मतलब एग्जाम्पल दिया है मैंने एग्जाम्पल दिया है। कोई भी ड्रीम है ना आपका, कोई भी सपना है आपका, कोई भी ख्याल है आपका, आपके जहन में कोई काम है,
कुछ भी है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ है, उसके लिए ना आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। एक रोड मैप तैयार कीजिए, थोड़ा-सा वर्क करिए उस पर, थोड़ा रिसर्च करिए एंड आगे बढ़िए, काम करना शुरू करिए। थोड़ा फ़ेथ रखिए अपने सपनों में ही, आप क्या कर रहे हैं, आप सपने देखते हैं, सपने इन द सेंस के लेट्स से आप कुछ भी करने की सोचते हो, आप किसी जॉब के बारे में सोचते हैं कि यार मैं ये लग जाऊँ या ये बन जाऊँ या ये कर लूँ, देन आपका ही मनोबल टूट जाता है, फिर आप ही डगमगा जाते हैं, आप ही सोचने लगते हैं यार कैसे करूँगा, इतना कॉम्पिटिशन है, हो नहीं पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एक ही सीट तो चाहिए आपको, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको हर चीज़ में अप्लाई करिएगा, ठीक है जी। हर चीज़ में, लेट्स से आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं इस चीज़ का बिज़नेस कर लूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, इस चीज़ का मैं बिज़नेस शुरू कर देता हूँ। कुछ भी सोच रहे हो सकते हैं आप देखिए आप क्या सोच रहे हैं, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आप सोच विचार कर रहे हो ना, जो भी आप अपने ज़हन में ला रहे हो, उसके लिए काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। कंप्लीटली एक ही एनर्जी है, एक ही मैसेज है आपके लिए, थोड़ा-सा ये प्यार, इश्क और मोहब्बत से बाहर निकलिए, मतलब बाहर निकलिए इन द सेंस कि उसके अलावा जो आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, उसके अलावा जो आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं जिन चीज़ों को लेकर के, उनके लिए भी काम करना शुरू करिए, उनके लिए भी एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, चीज़ों को प्लान आउट करिए, चीज़ों को थोड़ा-सा क्या कहेंगे, एक टाइम टेबल की, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना टाइम टेबल की ज़रूरत है। आपको पता ही नहीं चल रहा आपका समय कब और कहाँ कितना वेस्ट जा रहा है, कहाँ किसको कितना टाइम दे रहे हो, आपको यही चीज़ क्लियर नहीं है आपके माइंड में। आपको एक टाइम टेबल की ज़रूरत है माय डियर एरीज़, उसको बनाइए एंड आपका जो भी ड्रीम था, जो भी आपने कभी सोचा, देखा, कोई भी सपना कैसा भी, उस पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो ड्रीम आपका ज़रूर पूरा होगा। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, इतना इतना क्यों बोल रही हूँ मैं इस बारे में, क्यों इस पर ज़ोर दे रही हूँ? क्योंकि देखो, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपका जो भी ड्रीम है, जो भी सपना है, कोई बिज़नेस है, कोई जॉब है, कोई एग्ज़ाम है, नीट निकालना चाह रहे हो, कोई भी एंट्रेंस देना चाह रहे हो आप, आपका ज़रूर निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। बस सोच-सोच के रह मत जाओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सिर्फ़ सोच के रह मत जाइए। अगर आपके ज़हन में आया है तो आप ज़रूर निकालेंगे, वो इसीलिए आया है, उस पर काम करने की ज़रूरत है आपको। एंड देखो आया तो है, विन विन आउटकम भई निकाल लोगे आप, और किन शब्दों में बोलूँ मैं, आप निकाल लेंगे एरीज़। यहाँ पर कुछ मेष राशि वाले ऐसे हैं, जो ना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उस पर ना काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मन में कोई विचार आ रहा है, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अब इसको आप काम से ही मत लीजिए, आप इसको सीखने से भी ले सकते हैं। आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ की क्लासेस जॉइन करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं, सोच के रह जा रहे हैं, सोच के रह जा रहे हैं। कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स करना चाह रहे हैं, लेकिन सोच के रह जा रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं जी। करेंगे करते रहते हैं, कर रहे हैं नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो भी आपके ज़हन में आ रहा है ना, ये उसके लिए एनर्जी, कि जो भी आपके ज़हन में आ रहा है, जो चीज़ भी आपके ख़्याल में आ रही है, उस पर काम करिए, उस पर काम करिए। वो जो ड्रीम है ना आपका, काफ़ी टाइम से आपके ज़हन में, वो ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। विन विन आउटकम, मतलब आप निकाल लेंगे चाहे जिस भी चीज़ में जा रहे हैं। बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो वो भी आपका अच्छा ही चलेगा, डोंट वरी। बस पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है आपको, आपकी सोच एंड अप्रोच पॉज़िटिव होनी चाहिए एंड थोड़ा-सा आपको रिसर्च वर्क करना है। इस बात को भी नहीं भूलना, ये बात भी ध्यान में रखना। रिसर्च वर्क करेंगे आप, चाहे कुछ भी करने जा रहे हो, चाहे कुछ भी करने जा रहे हो, उसके बारे में आप पहले रिसर्च करेंगे अपने एंड से। जितना जान लेना ज़रूरी है, आप अपनी तरफ से जानेंगे, ठीक है जी। वीडियो देख लेना उसके ऊपर 5-10, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, लेट्स से किसी कोर्स के बारे में सोच रहे हो ना, पहले पढ़ लो अच्छे से उसके बारे में, आर्टिकल पढ़ लो, गूगल सर्च कर लो, यूट्यूब देख लो, एक आधी उससे रिलेटेड, ठीक है? समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो, उसके बारे में रिसर्च कर लो, अच्छे से रिसर्च कर लो कि यार मुनाफ़ा होगा तो कितना होगा और घाटा होगा तो कितना हो सकता है, मैं झेल पाऊँगा या नहीं, मैं झेल सकती हूँ या नहीं। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को ना कैलकुलेट करके चलना, हर चीज़ को थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अपनाने की ज़रूरत है माय डियर एरीज़। प्रैक्टिकल हो जाइए, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, सब कुछ देख कर चलिए, प्रोज़ एंड कॉन्स सब कुछ देखिए, डूज़ एंड डोंट्स सब कुछ देखिए, ठीक है जी। एंड एकदम कैलकुलेटिव वे में आपको चलना है एंड स्टेप लेने हैं। फिर ये नहीं है रिसर्च वर्क करके जी फिर बैठ गए हम तो, नो मैम हमें तो नेगेटिव ज़्यादा दिख गया। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे क्या एनर्जी आ रही है कि जो भी आप सोच रहे हो ना, उस चीज़ को आप कर पाओगे, कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर ये कार्ड्स आए हैं कि देखो आपके ज़हन में जो भी चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको चीज़ें प्रैक्टिकली प्लान आउट करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, आपकी सोच प्रैक्टिकल होनी चाहिए एंड पॉज़िटिव होनी चाहिए, ठीक है जी, एरीज़। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
एंड अ पर्सनल इश्यू रिचेस रेजोल्यूशन, ये मुझे काम से रिलेटेड नहीं लग रहा, नो। एंड वन मोर थिंग एरीज, वन मोर थिंग, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी देख रहे हो ना उसमें पूरा विश्वास रखना, भरोसा रखना, फेथ होना चाहिए आपका उसमें, ऐसा ना हो। ओके, ये तो आपकी लव लाइफ के लिए है। एरीज, लव लाइफ को लेकर के आपका जो भी कुछ पर्सनल चल रहा है ना, जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है, जो आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, आपके मन में ही है, आपके जहन में ही है, उस समस्या का समाधान होता हुआ नज़र आ रहा है। सी कोई ऐसी बात है आपके लव लाइफ को लेकर के, अब ये कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। मे बी आप इस बात से बड़े टेंस हो, मैं तो ब्लॉक हूँ। मे बी आप इस बात से बड़े टेंस हो, यार उसने ऐसे कह दिया, मेरी तो इमेज ख़राब हो गई। मे बी आप इस बात से टेंस हो कि उसने मुझे पानी के लिए, खाने के लिए नहीं पूछा। आई डोंट नो आप किस बात के लिए टेंस है। आप जिस भी बात के लिए टेंस है ना, माई स्वीट शुगर एरीज, माई डार्लिंग रूज, उस चीज़ का समाधान होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जो भी आपका था ना, ये कुछ ऐसी बात है लव लाइफ से रिलेटेड, कोई ऐसी बात है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपके मन में है ये चीज़, ये कोई ऐसा मैटर मुझे नज़र आ रहा है जो आप किसी से भी साझा नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी रीज़न से। कोई भी रीज़न हो सकता है ना शेयर कर पाने का, बट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है जी, नहीं कर पा रहे हो, उसका समाधान होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, उसका हल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके माय डियर एरीज, जिसकी वजह से अभी आपको सोने में भी दिक्कत हो रही है ना, रातों को आप सो भी नहीं पा रहे हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, परेशान हो रहे हैं, उठ के बैठ जाते हैं, फिर टेंशन लेने लगते हैं, बार बार बहुत टेंशन लेने लगते हैं। टेंशन भी ऐसी नहीं ले रहे हो, बहुत ले रहे हो। वो टेंशन आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है, वो टेंशन आपकी दूर हो रही है, नाइट ऑफ कप्स दूर हो रही है। वैसे तो मैं कुछ और ही एनर्जी, मतलब और भी एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपकी तरफ एक बड़ा ही सुंदर सा नया लव ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है, बट मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगी। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी आपका पर्सनल इशू, पर्सनल मैटर था ना, वो सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप रिलैक्स रहिए, रिलैक्स, खुश रहो, रिलैक्स रहो माय डियर एरीज, फॉर माय स्वीट शुगर एरीज प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर एरीज प्लीज, फॉर माय डार्लिंग एरीज प्लीज। इफ़ यू बिलीव, अरे 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 अरे, if you believe, no need to worry, listen to your intuition, improving health. एरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी चीज़ की आप चिंता कर रहे हो ना, उसको अपने जहन से निकाल दो। ठीक है जी, मैं यहाँ से भी यही एनर्जी फील कर रही थी, सेम एंड अगेन, नो नीड टू वरी। आप किसी चीज़ को लेकर के ना काफ़ी चिंतित हैं, सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, नेगेटिवली सोचते जा रहे हो, मतलब इतना ओवर थिंक कर रहे हो, आपकी वो चीज़ ना नेगेटिव वे में हो रही है, एंड आपको पता नहीं चल रहा है। पता है, हमें नहीं पता चलता, हमारी थॉट्स पे ना हमारा कभी कभार बिल्कुल कंट्रोल होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। हम समझ ही नहीं पाते हम सोच क्या रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर देते हैं। समझ रहे हो ना आप, जाने अनजाने हम उस नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है माय डियर एरीज। अपने जहन से चिंता, जो भी कुछ है, चिंता, स्ट्रेस जैसा भी है, जिस भी किसी सॉरी जिस भी किसी चीज़ को लेकर के टेंशन हो रही है ना, आपको उसको निकाल दीजिए, निकाल बाहर करिए। आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट आपको तो बिल्कुल भी नहीं है, और कोई ज़ोडिएक ले सुले, आपको तो बिल्कुल भी नहीं है एरीज। अब मैंने आपको बताया आपके पास्ट की एनर्जीज नेगेटिव हो रही है, डजंट मीन कि आप चिंता करने लगेंगे। ठीक है जी, ये आपके लिए मैसेज है एंड यही आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप चिंता किसी चीज़ की नहीं करेंगे, स्ट्रेस आप किसी भी चीज़ का नहीं लेंगे, तनाव आप कैसा भी नहीं लेंगे। ठीक है जी, इन चीज़ों से पता है क्या होता है, हमारी ना पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है, गिर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है, हमारे फेस पर भी एक डलनेस आ जाती है, हमारी पर्सनैलिटी की बैंड बज जाती है। वो मत करो, वो मत करो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे, आप तनाव लोगे, आप चिंता करोगे, चिंता चिता के समान होती है। पता है ना आपको, एक अंक की बिंदी का ही तो फ़र्क है, उसको हटा दीजिए। चिंता चिता, चिंता इज़ चिता। तो आपको टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है। ठीक है जी, आप अपनी पर्सनैलिटी की बैंड नहीं बजाएंगे। आप बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, कमाल के दिखते हैं, दिख भी रहे हैं कि आपकी तरफ आपके पास्ट और नेक्स्ट सब अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। उस पर्सनैलिटी को आपको संभाल के, संजो के रखना है, इवन उसमें और 4 चाँद लगाइए, उसकी बैंड नहीं बजानी है। ठीक है जी, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के फेस पर दिख जाती है। समझ रहे हो ना, हम कितना भी सोचें, या मतलब
किसी को क्या ही पता चल रहा है मैं अंदर मनी मन क्या सोच रहा हूँ, ये है वो है, नो, सबको पता चल जाता है। टेंशन एक ऐसी चीज़ है, आप लेंगे ना वो आपके फेस पे अलग ही दिखाई देगी, एक अलग ही निराशा आपके चेहरे पर दिखाई देगी, डलनेस अलग से ही दिखाई देगी। उससे आपको बचना है, ठीक है, उससे आपको बचना है। ये आपके लिए आने वाले टाइम के लिए गाइडेंस आई है, ठीक है जी, मैंने आने वाले टाइम के लिए ली है। यानी कि लेट्स से जो मैं बता रही हूँ आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी नेगेटिव है, ख़राब है, यानी आपकी तरफ आने वाली एनर्जी में है, यानी आ जाते हैं, यानी आपके लिए कोई टेंशन क्रिएट करने लगते हैं, तो भी आपको बैलेंस्ड रहना होगा, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको तनाव नहीं लेना है, आपको काम एंड कंपोज्ड रहना है, ठीक है जी। तभी रह करके आप किसी भी चीज़ से डील कर पाएंगे, इवन अपने क्या कहते हैं पास्ट पर्सन से भी आप तभी डील कर पाएंगे। कब डील कर पाएंगे मैम? जब आप काम एंड कंपोज्ड रहेंगे, आप स्टेबल रहेंगे, आप बैलेंस्ड स्टेट में रहेंगे, ठीक है जी। तनाव नहीं लेना है। मैं यहाँ से एक ही एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप ना तनाव ले सकते हैं किसी ना किसी बात का, उससे आपको बचना होगा, उससे आपको खुद ही बचना होगा। माई स्वीट शुगर एरीज, समझ गए आप? एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए भाई, आपकी इंट्यूशन इन दिनों बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सही आपको गाइड कर रही है, उसकी सुनिए, उसको इग्नोर मत करिए। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, हमारी इंट्यूशन हमें बता रही होती है कि ये जो काम है ये होने वाला है या ये नहीं होने वाला है, या मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, या मुझसे गलती हो रही है, कुछ भी हमारी इंट्यूशन हमें ना सही गाइड करती रहती है, टाइम टू टाइम करती रहती है। इट्स नॉट लाइक के हमें मतलब कभी कभी नो, इंट्यूशन ना हमेशा ही हमसे बात करने की कोशिश करती रहती है, हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं, हम सुनते ही नहीं हैं, हम इग्नोर करते हैं। हमें ना अपने ऊपर, अपनी गट फीलिंग पर हमें भरोसा ही नहीं होता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। अगर किसी काम के लिए आपकी इंट्यूशन मना कर रही है तो मान जाइए, मत करिए, क्योंकि इस वक्त आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड किसी चीज़ के लिए आपकी इंट्यूशन कह रही है कि हाँ यार ये चीज़ होगी एंड होकर रहेगी, तो मानिए वो ज़रूर होगी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कभी भी गलत या झूठ नहीं बोलती है, ये आपको हमेशा सही गाइड करती है, ठीक है जी। तो इन दिनों आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड कर रही है, एंड इसको इग्नोर नहीं करेंगे आप, ठीक है। माय डियर एरीज, माय स्वीट शुगर एरीज, माय एरू, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। किसको मैम? अपनी इंट्यूशन को बेब, उसको सुनिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, माय डियर एरीज, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू थे ना, कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ा आपको कोई भी मसला था, परेशानी थी, कुछ भी था, उससे आपको निजात मिलने वाली है, खुश हो जाइए। अगर आपको नहीं था, आप कहीं मैम हमें तो नहीं है, अगर आपकी फैमिली में किसी को है, लेट्स से आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी आपके नॉन में ये एनर्जी है जिनके स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हैं, ठीक है। ये उस शख्स की एनर्जी है जिसके स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हैं। अब ऐसा भी हो सकता है आप अपनी हेल्थ को लेकर के चिंतित हो, ठीक है जी। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? किसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है मैम? उसकी हो रही है जिसकी आप चिंता कर रहे हो, ठीक है, समझ गए। अपनी चिंता कर रहे हो तो आपकी इंप्रूव हो रही है, मदर की चिंता कर रहे हैं आप, उनकी इंप्रूव हो रही है, फादर की चिंता उनकी हो रही है, सिबलिंग्स, कज़न, कोई फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, आपके एक्स, आपके हस्बैंड, स्पाउस, हुसोएवर, आपके बच्चे, मे बी आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो। जिस किसी के भी स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हैं, उनकी स्वास्थ्य ना सुधरती हुई नज़र आ रही है। उनकी कोई भी हेल्थ इशू, हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी था, इलनेस जो भी थी, वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। एंड अगर किसी को नहीं है, आपको खुद को थी, आप अपने लिए ही परेशान हैं, तो आपकी भी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, इम्प्रूविंग हेल्थ हो रही है, ठीक है जी। जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। लेट्स से मेडिसिन और कोई एक स्पेशल डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, उसको करते रहिएगा, एकदम से बीच में नहीं रोकना एरीज, ठीक है। मुझको ये एनर्जी आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ, एकदम से बीच में आप नहीं रोकेंगे। जिस चीज़ को आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, एंड आपकी हेल्थ जो है इंप्रूव हो रही है। नहीं तो जिस किसी के लिए भी आप चिंतित हैं, उनकी हो रही है, ठीक है जी। समझ गए आप? आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के मुझे पता क्या लग रहा है, नो नीड टू वरी इम्प्रूविंग हेल्थ, नो नीड टू वरी इम्प्रूविंग हेल्थ। किसी के स्वास्थ्य को लेकर के आप बड़े चिंतित हैं, शायद आप अपनी हेल्थ को लेकर के हो रहे हैं। शायद कोई लड़का है यहाँ पर एरीज राशि का, वो अपनी बॉडी बनाने को लेकर के बड़ा परेशान हो रहा है, मेरी बॉडी नहीं बन रही, मेरे डोले नहीं बन रहे। मे बी यहाँ कोई लड़की है मेष राशि की जो अपने बैली को लेकर के बड़ी परेशान हो रही है, मैं शेप में नहीं आ रही हूँ, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। मैं इसको भी कंसिडर कर रही हूँ इसमें, मैं मुझे इसकी भी एनर्जीज आ रही हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई बीमारी ही है, नो। किसी भी चीज़ को लेकर के आप चिंतित हैं, सोच विचार बहुत कर रहे हैं, हेल्थ से जुड़ा है, शरीर से जुड़ा है, उसका ना समाधान होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब इसको आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी। कोई भी सोच विचार आ रहा है ना आपके मन में स्वास्थ्य को लेकर के, उससे आपको
निजात मिल रही है, वो टेंशन आपकी दूर हो रही है। कहने का मतलब ये है, वो चिंता आपकी दूर हो रही है। नो नीड टू वरी। तो आपको ना इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य रिलेटेड किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भाई। नो नीड टू वरी, यू डोंट हैव टू बी माई स्वीट शुगर एरीज इफ़ यू बिलीव। ये कार्ड ना एरीज कम्प्लीटली आपके बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा है, आपके बिलीफ सिस्टम की। देखिए, जो भी आप सोच रहे हैं ना, क्योंकि इस वक्त इन दिनों आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है एरीज, तो जो कुछ भी आप सोच रहे हो ना आपकी लाइफ में वही घटित होगा। ठीक है जी, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपकी लाइफ में नेगेटिव ही घटित होगा। सॉरी, घटित होगा। घटित इन द सेंस के नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इवेंट्स ही आपकी लाइफ में होंगे अगर आप नेगेटिव सोचेंगे। आपकी सोच एंड अप्रोच नेगेटिव होगी अगर आप पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं, आपकी सोच एंड अप्रोच दोनों पॉजिटिव हैं, एक्ट पॉजिटिवली कर रहे हैं आप, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ना सिर्फ मैनिफेस्ट होंगी, घटित भी होंगी। पॉजिटिव इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में इफ़ यू बिलीव। ये कम्प्लीटली आपके बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा है भाई। जो भी आप विश्वास कर रहे हो, जो भी आप मान रहे हो, वो हो रहा है, वो हो रहा है। इफ़ यू बिलीव कि नेगेटिव चीज़ें होंगी, हो रही हैं। इफ़ यू बिलीव कि पॉजिटिव चीज़ें होंगी, हो रही हैं। इट्स अप टू यू। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि जो भी आप मान रहे हैं ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। ठीक है जी एरीज, तो आपके लिए एक ही मैसेज है कि भाई पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक से क्या आया था, बी असर्टिव। असर्टिव हो जाओ भाई, अपनी बात को सही तरीके से कहिए एरीज, सही ढंग से कहिए। ठीक है जी, जिससे भी मिल रहे हैं, जिस किसी से भी अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आपको मुखर होकर के रखनी होगी। ठीक है जी, असर्टिव होकर के बात करिएगा एंड अपने बिलीफ सिस्टम पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव वे में नहीं सोचना है। ठीक है जी, नहीं तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे आप। क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है। समझ रहे हो ना आप, जो भी आप सोचोगे आपको कुछ ही दिनों में वो घटना ना घटित होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, समझ गए आप। जो भी आप सोचोगे, जो भी आप कह दोगे, जो भी आप चाहोगे, थोड़े ही दिनों में उस चीज़ को ना आप होते हुए भी पाओगे। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए। लाइफ कैसी भी चल रही हो आपकी, लोग अच्छे नहीं हैं मैम, बुरा व्यवहार करते हैं, अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, परेशान करते हैं, व्हाट्सोएवर, ऑफिस में ड्रामे हैं, पॉलिटिक्स है, ये है वो है, घर में चिकचिकबाजी है, ख़त्म ही नहीं होती, ऊपर से ये लव लाइफ का पचड़ा, इसने सिर दर्द दिया हुआ है, बंदे ने या बंदी ने, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको पॉजिटिव रहना होगा। तो माय डियर एरीज, लाइफ में कोई आए कोई जाए, कुछ भी होता रहे, कुछ भी घटित होता रहे, कैसे भी लोग आपको मिलते रहें, चाहे मनहूसियत से भरे हुए मिलें, कैसे भी लोग मिलें, अच्छे बुरे जैसे मर्जी मिलें, कैसे भी उनकी एनर्जीज हो, आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है जी, आपको पॉजिटिव रहना है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर एरीज प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले क्या सोच रहे हैं हमारे प्यारे 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 एरू के बारे में। एरू, मैंने आपका नया नाम रख दिया एरीज, एरू। कैसा लगा? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, मैंने स्टार्ट की है, मैंने ना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू किया है। तो आपका कोई सवाल हो ना, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एरीज। अपना नाम लिखना, एज ज़रूर लिखना एंड सवाल लिखना, कम शब्दों में लिखना, क्रिस्प मैनर में लिखना, शॉर्ट लिखना एंड दैट्स इट। बस अपना सवाल पूछ लेना, स्टार मार्क लगा देना। ठीक है जी, समझ गए आप, कैसा भी स्टार लगा देना, कैसा भी, येलो वाइट, कैसा भी। बस ये है कि स्टार लगा होगा तो मुझे दूर से दिख जाएगा, हाँ ये सवाल है, इसको लेना। तो मैं अगली जो रीडिंग लाऊंगी ना आपकी एरीज, उसमें मैं आपके सवाल ले लूँगी। ठीक है जी, एंड पेड रीडिंग लेनी है आपको, पर्सनल पेड रीडिंग, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आपको निखिल मिलेंगे, वो आपको असिस्ट एंड गाइड करेंगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय डियर एरीज प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज प्लीज। जस्टिस। एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ ही डील कर रहे हैं, बड़े ही कंफ्यूज नज़र आ रही हैं, इनकी लाइफ में ना आपके अलावा कुछ और है जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं आपके एंड उस दूसरे रिश्ते के बीच में, जो कोई भी है, मतलब आपके अतिरिक्त इनके जीवन में ऐसा कोई शख्स है। अब ये इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी, ये कोई भी हो सकता है कि आपको भी नहीं छोड़ सकते, उनको भी नहीं छोड़ सकते। तो ये दोनों के बीच में ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनको परेशानी बहुत हो रही है, टू बी ऑनेस्ट बहुत परेशानी हो रही है। इतना परेशान, इतना टेंस नज़र आ रहे हैं ना कि ये कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, बहुत टेंस, बहुत चिंतित, बहुत परेशान, एकदम डेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि इनसे ना कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है।
एंड इनकी तरफ ना एक फ़ीमेल लेडी मुझे नज़र सॉरी फ़ीमेल लेडी बोल रही सॉरी इनकी तरफ ना एक लेडी है एक फीमेल एनर्जी है जो आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नज़र आ रही है, ठीक है जी। एक फीमेल है, फीमेल एनर्जी है, कोई भी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, एल्डर सिस्टर हो सकती है, हाँ उम्र में बड़ी हैं, इनकी साइड है जो आपसे काफ़ी जेलस है, आपको पसंद नहीं करती हैं। 3 ऑफ कप्स, ये ना आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो इनको क्या दिखाई दे रहा है कि आप ना खुश हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप जश्न मना रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। ये आपको इस एनर्जी में देख करके ना और मरे जा रहे हैं और डेड एनर्जी में आ रहे हैं। ये देखो 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जितना ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, हंसती खिलखिलाती, बिल्कुल नाचते गाते, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी एनर्जी में जितना आपको देख रहे हैं ना, उतना ये खुद डेड एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड अगर आप एरीज से डील नहीं कर रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके टॉरस, इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस माई स्वीट शुगर एरीज, वो आपके पास पर्सन है भाई, आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। एंड आपको खोने से इतना डर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, इतना डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ। एंड ये आपकी तरफ बढ़ते हुए पैशनेटली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपको इनकी तरफ से कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ ना ऐसी हो रही है कि अब इनसे रुका नहीं जा रहा है, ये रुकेंगे नहीं, अब इनके लिए रुकना ना मुश्किल होगा, ये रुक नहीं पाएंगे एंड आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। कॉल या मैसेज इनकी तरफ से आपको ज़रूर आएगा, इवन हो सकता है आपसे मिलने भी आ जाएँ, ठीक है जी। ये एक ट्राई ज़रूर लेंगे एंड बड़ी हिम्मत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको हिम्मत बहुत करनी पड़ रही है, हो नहीं रही है लेकिन ये बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं आपको फेस करने के लिए, आपके सामने आने के लिए। बाकी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी केयरिंग, पैम्परिंग, लव या जो कुछ भी आपने इनको दिया है ना, उस चीज़ को ये बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जेम, अगर आप किसी जेम के साथ डील कर रहे हैं, वो सी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ऐसी एनर्जी है एरीज। ये बड़ा ही प्यार भरा रिश्ता था आप दोनों का, दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे। सी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, डेविल। इस रिश्ते में ना अब बहुत ही कड़वाहट आ गई है, बड़ा ही प्यार भरा रिश्ता अब किसी गलत फहमी के चलते इतना टॉक्सिक हो गया है, इतना टॉक्सिक हो गया जिसकी कोई हद नहीं। प्यार दोनों का ही मरता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, इनका ही नहीं आपका भी, दोनों का ना इक्वली। बहुत देखो इनिशियली आप दोनों के बीच में बहुत प्रेम था, बिल्कुल नितांत निस्वार्थ एवं निश्चल प्रेम था आप दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बेहद चाहते थे। लेकिन अब ये रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है एक गलत फहमी के चलते। यहाँ गलत फहमी हुई है किसी न किसी एक को, या तो आपको या इनको, दोनों में से एक को एक गलत फहमी हो गई है, उसको बैठ करके आप दोनों ने सॉर्ट आउट नहीं किया, दूर नहीं किया, ये रिश्ता टॉक्सिक होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। अब जो प्यार है वो मन के किसी कोने में थोड़ा सा कहीं पड़ा है, बिल्कुल गठरी बंधा हुआ बिल्कुल नीचे, उसके ऊपर ना ये नेगेटिव एनर्जी बहुत हावी हो गई है, यानी कि ये रिश्ता टॉक्सिक हो गया है। कहने का मतलब ये है बहुत टॉक्सिक हो गया है। प्यार भले ही अब भी दोनों तरफ से हो, लेकिन खुल के कोई भी किसी को भी दिखाने वाला नहीं है, ना आप ही दिखाएंगे ना ये ही दिखाने वाले हैं। अब जो कुछ भी है वो मन ही मन है, वो मन ही मन में है, वो मन ही मन में रह जाएगा, ठीक है जी। उसको एक दूसरे को आप दिखाते हुए, एक्सप्रेस करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। नेगेटिविटी हावी हो गई है उस चीज़ पर ना। एम्परर, ओके जी, क्या कहते हैं, कैंसर। अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, कैंसर आपको काफ़ी चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, एनर्जेटिकली आपके पीछे पीछे नज़र आ रहे हैं, आपके पीछे लगे हुए हैं, आपको चेस कर रहे हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ भी नहीं पाएंगे। एंड बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये चीज़ इनको कहीं से भी पता नहीं चल पा रही है। मतलब कहीं से भी कैसा भी कोई भी हिंट, कोई भी क्लू इनको नहीं मिल पा रहा है कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी गुस्सा एंड खफा, काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं इस बात को लेकर के कि आपकी कोई खबर इनको क्यों नहीं मिल रही है, आप क्यों नहीं इनको कुछ बता रहे हैं, या क्यों आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, या क्यों आपने ऐसा कर दिया है कि ये आपके बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं। इस बात से बहुत नाराज़, बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं, बहुत नाराज़। बट स्टिल काफ़ी उम्मीद भरे मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको एक उम्मीद है कि भाई वक्त का पहिया घूमेगा एंड जो भी चीज़ें अभी ख़राब हैं वो एक टाइम पर अच्छी होंगी, एंड ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। मतलब इन्होंने ना उम्मीद नहीं छोड़ी है, कहने का मतलब ये है इन्होंने, कैंसर वालों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है इस बात की कि ये रिश्ता ना सुधरेगा, इस रिश्ते में सुधार आएगा, ठीक है जी। तो आएंगे आपकी तरफ, लेकिन थोड़ा सा इनकी एनर्जी ना फ्लक्चुएट कर रही है। आज मन कर रहा है चलते हैं, कल मन करता है अरे छोड़ना यार कौन जाए, तो इनकी एनर्जीज ऐसे हो रही हैं। बट ये आएंगे ज़रूर, स्लो मूविंग है बट आएंगे ज़रूर, ठीक है जी। सिंह, अगर आप किसी सिंह के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं सिंह को, लियो, लियो के साथ डील कर रहे हैं, इनकी तरफ से ना आपको कॉल या मैसेज आने वाला है, आने वाला है। कोई कोई पल जा रहा है,
मतलब कंट्रोल बहुत कर रहे हैं लेकिन इनके बस की बात नहीं है, अब ये कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, ये खुद को बहुत रोक रहे हैं, बहुत रोक रहे हैं। ना सिर्फ ये रोक रहे हैं, 2 जने हैं इनके आसपास जो इन्हें रोक रहे हैं, ठीक है जी। 2 एनर्जीज़ हैं इनके आसपास जो इनको रोकती है आपके पास आने से, आपको कॉल या मैसेज करने से। लेकिन अब इनसे रुका नहीं जाएगा, इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करेंगे, अगर आपने इनको ब्लॉक किया तो आप भी अनब्लॉक करेंगे, लेकिन यहाँ आप दोनों के बीच में बात ज़रूर होगी। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो ना, आप दोनों के बीच में बातें ज़रूर होने वाली है, ज़रूर होने वाली है। क्यों? क्योंकि इनसे ना रहा नहीं जा रहा है, नो, इनसे रहा नहीं जा रहा है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, बट नहीं हो पाएगा इनसे, एकदम छूट जाएगा। ये आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, मार्क माई वर्ड्स। वर्गो, इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, क्या बात है, वर्गो की तो डिज़ायर हो आप। वर्गो इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड। इतना पसंद करते हैं ये आपको जिसकी कोई हद नहीं है। आप इनकी डिज़ायर हो, विश कम ट्रू हो आप इनके लिए, विश कम ट्रू के जैसे हैं आप इनके लिए, है ना। इतना पसंद कर रहे हैं आपको, इतना पसंद कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे बेटर, आपसे बेस्ट इनको ना लाइफ में मिला है ना मिलेगा। आप पर अटके हुए नज़र आ रही है, आप पर अटके हुए हैं कम्प्लीटली। एंड प्योरली मैरिज की एनर्जी है भाई। मैरिज भी कैसी है? अरेंज मैरिज है। सब चाहिए इनको शादी में, सबका आशीर्वाद, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए इनको आपके साथ। एंड बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके बिना इनके लिए कुछ भी करना ना मुश्किल हो रहा है। इनसे ना चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं आपके बिना। चीज़ें छोड़ दो इनसे ना, ये खुद को ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आपके बिना, अपने खुद के इमोशंस ही इनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, बड़े ही गंदे तरीके से टूटा है ये रिश्ता भाई। लिब्रा के साथ आपका बहुत ही गंदा सेपरेशन हुआ है, बहुत घटिया वाला सेपरेशन हुआ है, काफ़ी पेनफुल, ना सिर्फ पेनफुल, टॉक्सिक बहुत रहा है ये सेपरेशन। लेकिन अब ये आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी प्रेयर्स इनकी देख रही हूँ मैं चल रही हैं आपको लेकर के कि आप इनको वापस मिल जाएं, आपसे बात हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, रिश्ते में सुधार हो, ऐसा ये चाहते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत पॉजिटिव हैं भाई अब इस चीज़ को लेकर के कि इस रिश्ते पर काम करना है, आपको जाने नहीं देना है, आप दोनों का जो रिश्ता था उसको और मजबूत बनाना है। तो ये काम करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए ना बिल्कुल रेडी हैं इस रिलेशन में। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह स्टॉक कर रहे हैं आपको। जहाँ भी आपको देख सकते हैं ना, हर उस जगह आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो, इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, क्या कहते हैं, एरीज, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, किसी, क्या कहते हैं स्कॉर्पियो को, वृश्चिक के साथ डील कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता बिगड़ा है भाई। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है यहाँ पर, इस वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, बिगड़ा, इस वजह से आप डिसअपॉइंट होकर निकले हैं। यहाँ ना स्कॉर्पियो वालों ने क्या किया, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर दी सी, एंड आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर, नाराज़ होकर, खफा होकर, बिल्कुल निराश होकर निकले हैं आप, निराश होकर के। सी 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। मतलब आपका ना दिल टूट गया, दिल टूट गया, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। तब आपने इस रिश्ते को छोड़ा है एंड आप अपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लगे हैं। लेकिन आपके स्कॉर्पियो पार्टनर अभी भी आप पर स्टक नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस, ये अभी भी रुके हुए हैं, ये आपके लिए अभी भी रुके हुए हैं। आपने मूव ऑन भले ही कर दिया, बट इन्होंने मूव ऑन नहीं किया। थर्ड पार्टी सिचुएशन होते हुए भी इन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है, एंड दिस पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। ठीक है जी, ये अभी भी आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं सच कहूँ तो एक्शन ये कोई नहीं ले पाएंगे। ये सिर्फ आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, काफ़ी बंदों से आप बातें कर रहे हो, ये सिर्फ ये करते हो आपको देख रहे हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है जी, बट आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन तो कोई नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए रुके हुए हैं। क्या कहते हैं, धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, किसी, क्या कहते हैं धनु को क्या कहते हैं सॉरी, सैजी के साथ डील कर रहे हैं आप, भाई देखो रिश्ता तो टूट गया नो डाउट। लेकिन सैजी को रीबर्थ चाहिए, सैज आपको जाने नहीं दे रहे हैं। सैज को इस रिश्ते में रीबर्थ चाहिए, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए आपके साथ। आपको हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, जहाँ भी ये आपको देख सकते हैं ना, हर उस जगह ये आपको वॉच कर रहे हैं। सी, हर उस जगह आपको वॉच कर रहे हैं। आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इनकी नज़र है, आपकी हर जगह ये लिस्ट में ऐड है। आप कहें मैम हमने तो ब्लॉक कर दिया तो फेक से ऐड है, लेकिन ये ऐड ज़रूर है, ये आपको हर जगह देख रहे हैं। एंड सो मच अट्रैक्टेड टू यू, इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका आकर्षण इतना बढ़ रहा है ना आपको लेकर के, हद बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। एंड आपकी अपीयरेंस से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी आपकी लुक्स से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप कैसे दिख रहे हो, खुद को कैसे मेंटेन कर रहे हो, इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं। इमोशनल हैं, इमोशंस हैं यहाँ पर, इट्स नॉट लाइक के फिजिकल, नो, इमोशंस भी हैं, प्यार भी है, सब कुछ है। एंड इनको आपके साथ ना मैरिज चाहिए, आपको परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में देख रहे हैं। सैजी जो है ना, आपको परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में देख रहे हैं, इनको आपके साथ मैरिज चाहिए भाई। घर, बच्चे, रेस्पेक्ट, सोसाइटी में मान सम्मान, सब कुछ चाहिए इन्हें आपके साथ। आप इनके लिए ऐसे हो
मतलब ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि हाथ में दिया लेके भी ढूंढेंगे ना तो भी आपसे बेटर इनको मिलेगा नहीं सैज जी को। क्या कहते हैं मकर। अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, भाई कैप्री ने आपसे कोई बात छुपाई है, कैप्री ने आपसे कुछ छुपाया है, कैप्रिकॉन ने आपसे कुछ झूठ बोला है। एंड यहाँ पर शादी से जुड़ी हुई बात है जो झूठ बोली गई है, मतलब शादी से जुड़ा हुआ कुछ मसला नज़र आ रहा है जो इन्होंने आपसे झूठ बोला है। मैरिज रिलेटेड कोई बात है यहाँ पर जो आपसे छुपाई गई है। मे बी ये पहले से शादीशुदा हैं, ये बात इन्होंने आपसे छुपा दी। मे बी आपसे शादी नहीं करेंगे, ये बात इन्होंने आपसे छुपा दी। लेकिन शादी से जुड़ा हुआ झूठ यहाँ आपसे बोला गया है एरीज, ठीक है, समझ गए आप। झूठ बोला गया है। कैसा झूठ है मैम? शादी से जुड़ा हुआ झूठ है। चीटिंग वाली एनर्जी है। कैसी चीटिंग है मैम? शादी से जुड़ी हुई चीटिंग है। समझ गए आप। मैरिज झूठ, मैरिज चीटिंग। अब आप देखिएगा कि आपके केस में ये कैसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है। यहाँ शादी से जुड़ी हुई बात छुपाई गई है आपसे। इनके फादर या फादर फिगर जो भी कोई है आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। ये आपको पसंद नहीं करते हैं। इनकी तरफ जो मेल एनर्जी है ना ये आपको पसंद नहीं करती है। फादर लाइक फिगर हुसो है, मतलब पिता के समान कोई शख्स है जो आपके अगेंस्ट है, ठीक है जी। एंड यहाँ पर ना कोई केस से जुड़ी एनर्जी है। केस 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 कोर्ट कचहरी से जुड़ा कुछ मसला नज़र आ रहा है मुझे आपके एंड कैप्रिकॉन के बीच में। अब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। आप देखिएगा आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रही है। या तो आप लॉ कर रहे हैं, ये लॉ कर रहे हैं, नहीं तो कोर्ट कचहरी में वर्किंग हो सकते हैं आप, या ये नहीं तो आप दोनों के बीच में कोई केस चल रहा है। लेकिन यहाँ कोर्ट की एनर्जी ज़रूर है, ठीक है जी। कोर्ट कचहरी की एनर्जी ज़रूर है यहाँ पर मकर के साथ। अच्छा, पीछे से जो शोर आ रहा है उसके लिए हम सॉरी, घर में ना थोड़ा काम चल रहा है। कुंभ। अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, देखो कुंभ इज़ अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है ना। कुंभ आपकी तरफ अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। एंड ज़्यादातर ये आपकी अपीयरेंस से, आपकी लुक से, आपकी बॉडी उस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड आपके फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। लेकिन आपने इनको ब्लॉक किया है, आपने इनको ब्लॉक मारा है, या ये खुद आपको छोड़ करके गए। जैसे भी हुआ आप दोनों के बीच में, अरे यार कितना शोर आ रहा है, जैसे भी हुआ आप दोनों के बीच में ना ब्लॉकेज आई है, ठीक है, ब्लॉकेज आई है। उस ब्लॉकेज की वजह से अब इनको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू अप्रोच। अब ये आपको अप्रोच कैसे करें, या आपकी तरफ कैसे बढ़ें, या आपसे बात कैसे करें, या आपसे क्या कहें, ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, स्टक हैं। स्टक तो आप पर ही है भाई, अटके हुए आप पर ही हैं। आपसे उठ नहीं पा रहे हैं, आपसे हट नहीं पा रहे हैं। कैसे हट जाएंगे जब इतने ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। फिजिकली भी हैं, फाइनेंशियल, आपके फाइनेंसिस से भी हैं, हर चीज़ से ये आपकी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इतना गजब का आकर्षण है ना आपको लेकर के, इनके मन में वो आकर्षण बना हुआ है। तो ये ना जा नहीं पा रहे हैं आपको छोड़ करके, जा भी नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉकेज है, अब या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, कैसी भी ब्लॉकेज है यहाँ पर जिसके चलते आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, इनको खासी परेशानी हो रही है। पाइसीज़। अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसीज़ स्कैर्ड ऑफ यू। क्या बात है, पाइसीज़ आपसे बहुत डरते हुए नजर आ रहे हैं। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही यहाँ पर, किसी तीसरे बंदे की वजह से रिश्ता टूटा है। मे बी आपके पाइसीज़ किसी और के साथ चले गए अफेयर में, ठीक है जी। लेकिन अब इनके मन में ना बहुत डर नज़र आ रहा है, बहुत भय नज़र आ रहा है कि मतलब उस जो किस्सा हुआ, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके चलते अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे अप्रोच करूं, कैसे मनाऊं, मतलब कि आपको मनाएं कैसे। इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आपको मनाना कैसे है। बट ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, बहुत ज़्यादा आकर्षित है। इतना अट्रैक्ट है ना ये आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत पसंद करते हैं ये आपको, बहुत पसंद कर भी रहे हैं ये आपको। लेकिन आप इनको इतने स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। देखो ये आपकी एनर्जी है, स्ट्रेंथ, एंड ये पाइसिस की एनर्जी है, ये पाइसिस की एनर्जी है, 9 ऑफ वांड्स। इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है ये आपको फेस कर लें। एंड आप इतने स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं कि अगर ये आपके सामने आ भी गए तो आप इनकी बैंड बजा दोगे, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। ये आपसे बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर एरीज, माई स्वीट शुगर एरूज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ना रेजोनेट करे आप रुक जाना, मैं थोड़े दिनों में आपकी रीड फिर से ले आऊँगी। सवाल हो आपका कोई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, स्टार मार्क ज़रूर लगाना, सवाल को छोटा रखना। पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी, ठीक है जी। राम कहानी मत लिखा करो, सीधा सीधा अपना सवाल लिखना है। एंड जोडियक मुझे मत बताया करो, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है मेरा जोडियक क्या है, मेरे पार्टनर का जोडियक क्या है। सिर्फ अपना सवाल लिखो, नाम लिखो, एज लिखो, ख़त्म, ठीक है जी। स्टार मार्क लगा देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल ज़रूर लूँगी। ओके जी, माई स्वीट शुगर एरीज, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।